सब खिलाफ हैं केशव, सब हारेंगे पार्थ। महाभारत की ये दो लाइंस आज हर रोहित शर्मा के फैंस के अंदर चल रही होंगी, या फिर यूं कहिए कि आज इंडियन क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं उन सब के अंदर ये दो लाइंस आ रही होंगी। उनके जहन में ये दो लाइंस आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा के साथ जो बीसीसीआई ने खेल खेला है वो खेल ही आज से नहीं बल्कि पिछले 2-3 महीने से इनकी प्लानिंग चल रही है। रोहित शर्मा ओडीआई कैप्टन अब नहीं रहे, उनकी जगह अब शुभमन गिल आपको ओडीआई की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ 2027 वर्ल्ड कप के जो सपने हम लोगों ने देखे थे कि वहां पर रोहित शर्मा बतौर कप्तान हमको खेलने देखने को मिलेंगे नीली जर्सी में, वो सपना भी आज शैटर्ड कर दिया है। वो सपना भी अब सपना ही रह जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा 2027 क्या, हमें तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जो हमने ओडीआई मैचेस खेलने हैं उसके बाद शायद हो सकता है, या फिर उससे पहले ही रिटायरमेंट ले ले या उसके बाद ही रिटायरमेंट ले ले। ये रोहित शर्मा वही रोहित शर्मा है जिन्होंने पिछले कई सालों का सूखा, यानी लगभग 11 सालों का सूखा, आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म किया था। ये वही रोहित शर्मा है जिन्होंने 8 महीनों में टीम इंडिया को 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताई थी। कहां एक भी ट्रॉफी जीतने के लाले पड़ रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी के बाद कोई ऐसा कप्तान ही हमने नहीं देखा जिसने इतने कम टाइम में 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताई हो। रोहित शर्मा ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया। सबको लगा था कि रोहित शर्मा की अब वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि धोनी के बाद किसी कप्तान ने अगर ये करिश्मा करके दिखाया है तो सिर्फ वो रोहित शर्मा ही है। विराट कोहली से भी ये नहीं हुआ, रोहित शर्मा इकलौते कप्तान बन गए थे। अब उस कप्तान की इतनी बेइज्जती करी जा रही है, उस कप्तान की कोई वैल्यू ही नहीं हो रही। पहले टेस्ट क्रिकेट से उनको हटाया पॉलिटिक्स के चलते, और अब ओडीआई क्रिकेट से भी उनको हटा दिया है। हटाना ही सोच समझिए आप, ऐसा कैप्टन आप सोचिए जिसको हमने इतने टाइम तक देखा, अब वो बतौर क्रिकेटर, बतौर एक प्लेयर खेलेगा तो वो हम सबको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये प्योर पॉलिटिक्स जो चल रही है बीसीसीआई में और जो अगेंस्ट हैं चीजें रोहित शर्मा के, वो दिल को शशि बहुत दुख दे रही है। बिल्कुल, देखिए ये जो फैसला हुआ है ना रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टन से हटाना, ये निश्चित तौर पर काफी पॉलिटिकल फैसला है। पॉलिटिकल फैसला मैं इसलिए कह रहा हूं कि रोहित शर्मा की आदत है वो औरों की तरह वो बीसीसीआई की या सरकार की तारीफों में कसीदे नहीं पढ़ते हैं। ये रोहित शर्मा जो हैं वो खुले तौर पर जो होता है उसको टिट फॉर टैट बताते हैं, ऐसा ही बताते रहे हैं। लेकिन आज जब फैसला आया रोहित शर्मा ओडीआई कैप्टन अब नहीं होंगे, शुभमन गिल कप्तान होंगे, वो भी तब जब जैसा कि आपने बताया कि पिछले कई महीनों की अगर बात कर ली जाए तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में अगर रोहित शर्मा को बतौर कप्तान आपने देखा तो 2023 का वर्ल्ड कप जब सारे मैचेस जीते, फाइनल हारे। फिर आया है टी20 वर्ल्ड कप 2024 जहां पर सारे मैचेस रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते, टूर्नामेंट जीते। फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जिसमें हम लोगों ने सारे मैचेस जीते, फाइनल भी जीता। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत का झंडा बुलंद रहा है, और वही कप्तान आज हटा दिया जाता है ये कहकर कि अब वो कप्तानी करने लायक नहीं है। तो ये फैसला बतौर क्रिकेटिंग एक्सपर्ट अगर आप कहें तो ये फैसला क्रिकेटिंग फैसला तो नहीं हो सकता है, ये पॉलिटिकल फैसला है। आप देखिए रोहित शर्मा अब ओडीआई कप्तान नहीं रहेंगे तो बतौर प्लेयर खेलेंगे, लेकिन बतौर प्लेयर भी वो कितना दिन खेलेंगे ये भी एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि रोहित शर्मा बतौर प्लेयर तो अब 2027 वर्ल्ड कप तक आपको खेलते हुए नहीं दिखाई दे सकते। एक ही उम्मीद थी कि वो बतौर कप्तान रहें, बतौर कप्तान भारत को एक और ओडीआई वर्ल्ड कप जिताएं, यही उनसे हमारी आशा थी। लेकिन अब जब बीसीसीआई ने उनको बतौर कप्तान नहीं रहने दिया है, शुभमन गिल को बतौर कप्तान अपॉइंट कर दिया है, तो अब ऐसे में रोहित शर्मा क्या ऑस्ट्रेलिया दौरा ही उनका आखिरी दौरा होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले ही कोई बड़ा फैसला आपको सुनने में मिले, ये भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर कई सारी चीजें पहले से कनेक्ट हो रही है। आप देख लीजिए, पीछे जाइए, टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट अचानक से आता है। रोहित शर्मा इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं कि टेस्ट में वो कप्तान नहीं रहेंगे, जबकि टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट होना ही था उसके ठीक पहले, यानी कि उनको अचानक से बताया गया कि आप स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, अब आप टेस्ट क्रिकेट में हमारे लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे में रोहित शर्मा ने सोचा कि चलो जब हम हमारे उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है तो हम रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा। उसके बाद खबर आने लगी थी कि अब ओडीआई में भी वो रिटायरमेंट होंगे नहीं होंगे। हालांकि उस बीच ये भी खबर आई कि सेलेक्टर्स जो है रोहित शर्मा से बात कर रहे हैं, 2027 वर्ल्ड कप के लिए उन्हीं को देखा जा रहा है। लेकिन अचानक से कई सारी चीजें हुई इसके दौरान। आप देखिए इसी बीच बीसीसीआई का बॉस बदल दिया जाता है, मतलब रोजर मिन्नी का कार्यकाल खत्म हो जाता है। नए बॉस मिथुन मन्हास, आउट ऑफ द बॉक्स मिथुन मन्हास आ जाते हैं। मिथुन मन्हास कहां से आए, कैसे आए, किसी को नहीं पता। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले अमित शाह के घर
जो कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के घर बीसीसीआई की बैठक होती है, उसमें तय होता है कि बीसीसीआई का बॉस कौन होगा। मिथुन मन्हास का कहीं से भी नाम नहीं था। मिथुन मन्हास को लाया किस लिए गया? क्योंकि बीसीसीआई को चलाना चाहती है भारत सरकार और उसको उसमें जैसे वो सफल हो सके, इसलिए कठपुतली को लाया गया और वो कठपुतली है मिथुन मन्हास। अब देखिए, मिथुन मन्हास के बीसीसीआई बॉस बनते ही रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टन से हटा दिया गया। तो ये सारा जो प्रोपोगेंडा ना पहले से तय था। ये फैसला क्रिकेटिंग फैसला नहीं है, ये पॉलिटिकल फैसला है। ये ऊपर से ही तय किया गया है। उस दिन उस बैठक में ना सिर्फ बीसीसीआई का बॉस चुना गया होगा, बल्कि ये भी तय हो गया होगा कि बीसीसीआई के अंडर में अब ओडीआई कैप्टन रोहित शर्मा नहीं रह सकते। शुभमन गिल को अगला कप्तान नियुक्त किया जाए। अब देखिए, कुछ दिन पहले एशिया कप जीते हम लोगों ने। एशिया कप जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा बयान दिया था कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है ना, वो फ्रंट फुट कर खेलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो इस तरह का जो भाषा है, इस तरह का जो चरण चुंबक जो ये है तरीका है, ये रोहित शर्मा नहीं करते थे। इसलिए रोहित शर्मा उनकी आंखों में खटकते थे। विराट कोहली हो जाए, रोहित शर्मा हो जाए, इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। रोहित शर्मा ने भी जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, T20 वर्ल्ड कप जीता था। उन्होंने सरकार की तारीफ में कसीदे नहीं पढ़े थे। बस यही कारण है कि रोहित शर्मा उनकी आंखों में खटकने लगे थे। एक ऐसे कुछ लोग जो सूर्य कुमार यादव जैसे लोग, शुभमन गिल जैसे लोग, जो उनकी मतलब उनके अंदर में रहकर सारी चीजें कर सके, कौन टीम में सिलेक्ट होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें वो ऊपर की बातें सुने। इसलिए आप ये तय मानकर चलिए कि रोहित शर्मा को बस इसीलिए हटाया गया है, नया कप्तान अपॉइंट किया गया है। तो पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल फैसला है। और बीसीसीआई बॉस बदलने के बाद मिथुन मन्हास जब से बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने हैं, ये तो तय था कि ये बस एक डेमो है, ये कठपुतली है, चलाएगा कोई और उसका पहला परिणाम आ गया है कि रोहित शर्मा ओडीआई कैप्टन से सेट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। बिल्कुल सैक कर दिए गए। सैक ही हम इसको बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपफ्रंट होकर तो कुछ भी नहीं कहा। यानी मोटा मोटा जो अभी शशि ने बताया, उसका जो सार है वो ये है कि अगर आप चापलूसी करेंगे तो आप टीम में रहेंगे, और अगर आप चापलूसी नहीं करेंगे तो आप टीम से निकाल दिए जाएंगे रातों रात, ऑन द स्पॉट। जिस तरीके से कल खबरें आ रही थी कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे, हम लोग भी खबरों पर नजर गड़ाए हुए थे कि हाँ ठीक है, रोहित शर्मा कप्तान होंगे। लेकिन आज सडनली ऐसा क्या होता है कि ना रोहित कप्तान रहते हैं और उनकी रिटायरमेंट की भी खबरें आ रही है। और चौंकिएगा मत अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रोहित शर्मा एकदम रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दे और थोड़े टाइम बाद विराट कोहली भी रिटायर हो जाए। तो ऑल इन ऑल एक एरा खत्म हो रहा है टीम इंडिया का, एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुनहरा एरा खत्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। जैसे कि शशि ने बताया कि भाई गृह मंत्री के घर में बीसीसीआई की कौन सी ऐसी गुप्त मीटिंग हो रही थी जो अब तक नहीं हुई थी। यानी बीसीसीआई को पूरी तरीके से चलाना चाह रही है गवर्नमेंट, और इसी वजह से हमारा जो क्रिकेट है वो भी कहीं गर्दिश में ना चला जाए। पाकिस्तान जैसा हाल भारत का नहीं होना चाहिए, हम उम्मीद यही करेंगे। फिलहाल रोहित शर्मा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि 75% उनका विन परसेंटेज एज ए ओडीआई कैप्टन। आप सोचिए कितनी ज्यादा ऊंचाइयों पर ये कप्तान है, टीम को चलाना आता है, टीम का लीडर है। अजीत अगरकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि भाई रोहित और विराट हमारे लिए लीडर हैं अभी भी, तो अगर आपके लिए लीडर है तो कैप्टन क्यों नहीं है। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं अजीत अगरकर के या फिर गंभीर के, मिली भगत है सबकी। जो भी हो, क्रिकेट नहीं हारना चाहिए और पॉलिटिक्स नहीं जीतनी चाहिए, लेकिन इस बार एक बार फिर से वैसा ही हुआ। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए इस मामले में कि भाई आपको भी लगता है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली का इतना नहीं कहेंगे क्योंकि रोहित शर्मा के लिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि कैप्टनसी से हटा दिया गया उनको। तो कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।